हेलो दोस्तों, सॉलिडिटी फंडामेंटल कोर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंजलि है और इस कोर्स में मैं आपकी गाइड रहूंगी। आज के लेसन में हम ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में बात करने वाले हैं। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो असल में दो प्रॉब्लम्स हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं जिसको हम बोलते हैं कि सॉलिडिटी के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि 0.8 वर्जन के बाद से सुधार कर दिए गई हैं। बट उससे पहले जो वर्जन थे उसमें ये काफ़ी मेजर एक प्रॉब्लम थी। तो इसके बारे में एज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स हमें समझना, हमें पता होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम ये टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ओवरफ्लो या फिर अंडरफ्लो की प्रॉब्लम है क्या। ओवरफ्लो किसको बोलते हैं? ओवरफ्लो एक ऐसी सिचुएशन है जब आपका जो अनसाइंड इंटीजर है वो अपनी मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाता है। मान लीजिए हमने अपना एक वेरिएबल बनाया है जिसका हमने अनसाइंड इंटीजर 8 रखा, यूआईएनटी 8। जैसे हमने पहले पढ़ा है अपने, जब हमने अनसाइंड इंटीजर्स के बारे में बात करी थी कि आप बहुत सारे वर्जन्स में उनको सेव कर सकते हो। तो जैसे यूआईएनटी 8 होता है, 16, 24, ऐसे अप टू 256 बहुत सारे अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल्स होते हैं। अब यूआईएनटी 8 का क्या मतलब है? यूआईएनटी 8 का मतलब है कि इसमें आपकी रेंज जो है वो होगी आप 0 से शुरू होके, क्योंकि नेगेटिव इसमें अलाउड नहीं होती। मैक्स रेंज क्या हो सकती है? 2 raised to the power 8 माइनस 1, जो कि होता है 256 माइनस 1 मतलब 255। मतलब अगर आपका कोई वेरिएबल जो यूआईएनटी 8 के टाइप का है, तो या तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है और पूरी रेंज उसकी कहां तक हो सकती है? अप टू 255। अब मान लीजिए कि आपका वेरिएबल की वैल्यू पहुंच जाती है 255 पे। अब मान लीजिए आप उसमें क्या करते हो? आप उसमें वैल्यू इंक्रीमेंट करते हो। अब आप देखिए 255 प्लस 1 करने पे क्या आता है? 256। पर हमारे वेरिएबल की रेंज तो मैक्सिमम 255 तक थी। अभी 256 तो स्टोर नहीं कर सकता, तो ये इस केस में क्या करेगा? आइडियली तो इसको इस केस में एरर देना चाहिए, बट ऐसा पहले आइडेंटिफाइड नहीं था, इसलिए पुराने सॉलिडिटी वर्जन में क्या हो रहा था, 0.7.0 में जैसे क्या हो रहा था कि जो 255 की वैल्यू है वो एक साइकिल की तरह घूम के 0 हो जा रही थी, मिनिमम पे पहुंच जा रही थी। इसको बोलते हैं ओवरफ्लो की प्रॉब्लम। क्योंकि अब देखिए 255 को प्लस 1 करके बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, बट वैल्यू क्या हो रही है? सबसे छोटी वैल्यू बन रही है। अब आप समझ सकते होंगे अंडरफ्लो क्या होता है। अंडरफ्लो का मतलब ऑलरेडी आपके पास सबसे मिनिमम वैल्यू है, जो कि अनसाइंड इंटीजर के केस में होती है 0। तो ऑलरेडी आप 0 पे हो, और अगर आप अब डिक्रीमेंट फंक्शन कॉल करोगे, यानी आप माइनस कॉल करोगे, तो क्या हो जाएगा? जैसे आप इसको डिक्रीमेंट करोगे वो कहां पहुंच जाएगी? राइट साइड पे मैक्सिमम वैल्यू पे, जो कि है 255। तो आप इसकी प्रॉब्लम समझिए एग्जांपल के साथ। मान लीजिए हम किसी अपने अकाउंट होल्डर का बैलेंस स्टोर करके रखें, क्योंकि हमें हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंजन में जहाँ टोकन्स डिस्कस हो रहे होते हैं, आप एक वेरिएबल ज्यादातर बनाते ही हो, और वो हमेशा अनसाइंड इंटीजर ही बनाते हो, क्योंकि बैलेंसेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो आप बैलेंसेस के लिए हमेशा एक अनसाइंड इंटीजर बनाते हो। और मान लो कि कोई बहुत ही हाई वॉलेट बैलेंस वाला है जो काफी बैलेंस लेके बैठा है, और अगर आपने उस अनसाइंड की कुछ रेंज रखी है और उसका वॉलेट बैलेंस ऑलमोस्ट मैक्सिमम पे है, नहीं है पूरा कंप्लीट मैक्सिमम नहीं है, मे बी थोड़ा सा कम है बट है, तो क्या होगा आने वाले कोड में? क्या होगा अगर किसी ने ये वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर ली, तो कोई क्या कर सकता है? बार बार उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंक्रीमेंट फंक्शन किसी तरीके से कॉल करे जिसमें उसका बैलेंस बढ़ता जाए बढ़ता जाए। तो क्या होगा अल्टीमेटली? जैसे उसका मैक्स रेंज के बाद आप बढ़ाने की कोशिश करोगे, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा? 0, और उसके सारे ईथर लूज हो जाएंगे। सिमिलरली कोई ऐसा भी सोच सकता है कि कोई जो बिल्कुल अपना बैलेंस निल करके रखे और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाई कर ले जो कि पुराने वर्जन पे अभी भी बना हुआ है, और वो उसके ऊपर देख ले कि इसमें तो पुराना वर्जन है जिसमें कि ये प्रॉब्लम को टेक केयर नहीं किया हुआ, और अपना 0 बैलेंस वाले उस कॉन्ट्रैक्ट को वो कॉल करवाए, बार बार उसका बैलेंस डिक्रीमेंट कॉल करवाए, और वो माइनस होता होता, क्योंकि 0 से जैसे 0 होगा और उसके बाद माइनस होगा, तो वो उसका बैलेंस क्या बन जाएगा? मैक्सिमम बन जाएगा। और हो सकता है वो उस टाइम पे उसको आगे कॉल करना बंद कर दे और उस मैक्स वैल्यू को यूज कर ले। तो ये काफी खतरनाक वल्नरेबिलिटी 2018 में आइडेंटिफाई हुई थी। कुछ केसेस हुए थे जिसमें कि वॉलेट का बैलेंस जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ था ओवरफ्लो और अंडरफ्लो की प्रॉब्लम की वजह से। तो इसलिए आने वाले वर्जन में तो ये सॉल्व हो गई थी। उस टाइम उस वर्जन के लिए फिर एक हमने थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज करना शुरू कर दी थी, जैसे कि सेफ मैथ एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है।
तो सेफ मैथ लाइब्रेरी अगर आप उसको इंपोर्ट करते हो और उसको यूज करते हो तो वो इंश्योर करती है कि ऐसे ओवरफ्लो या अंडरफ्लो की प्रॉब्लम ना आए डायनेमिकली कोड में। सिंटैक्स में तो नहीं दिखती, वो डायनेमिकली भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको वो बचा लेती है, सेफ मैथ लाइब्रेरी उस काम आती है। तो ये हमें क्यों पता होना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे कि ये तो 0.8 वर्जन में तो इसका टेक केयर किया हुआ है, नए वर्जन में ही लिखेंगे हम अपना कोड। तो ये अच्छी प्रैक्टिस है, हमेशा लेटेस्ट वर्जन ऑफ लैंग्वेज में ही चीजें लिखनी चाहिए, स्पेशली सॉलिडिटी में, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा चेंजेस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें इतने ज्यादा चेंजेस होते हैं कि हमेशा बेटर रहता है कि नई और अपडेटेड वर्जन पे ही हम काम करें। बट एज क्या होता है कि जैसे हम पुराने प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी कंप्लायंस होती है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी ब्लॉकचेन में हम कॉन्ट्रैक्ट्स के बदल नहीं सकते, एक बार हमने डिप्लॉय कर दिया तो उसी वर्जन पे हमें काम भी करना पड़ता है। हो सकता है पुराना कोई प्रोजेक्ट है जो पुराने वर्जन पे काम कर रहा है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है कि उसी प्रोजेक्ट में कुछ नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आपको वो करने हैं। मान लीजिए किसी भी कंस्ट्रेंट की वजह से आपको पुराना कोई वर्जन यूज करना पड़ रहा है, तो अगर आपको इस वल्नरेबिलिटी का आइडिया होगा तो आप अपने कोड में ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसी कोई चीज है बैलेंस जहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात हो रही है, तो आप या तो वो सेफ मैथ लाइब्रेरी यूज करोगे या फिर ध्यान रखोगे कि ऐसा कोई सिचुएशन ना आए। तो ये उन केसेस के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। तो थ्योरेटिकली ऐसे ही है, बट अब रीमिक्स आईडी में प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे ये प्रॉब्लम अक्कर होती है पुराने वर्जन में और नए वर्जन में, दोनों हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, रीमिक्स आईडी में मैंने एक ओवरफ्लो नाम का कॉन्ट्रैक्ट बना लिए हैं। तो सबसे पहले हम अपना कोड लिखते हैं। तो इस कोड में हम एक uint8 नाम का पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं, बैलेंस ही उसका नाम लिख लेते हैं और कुछ इनिशियलाइज नहीं करते। हमें पता है कि सॉलिडिटी में कुछ इनिशियलाइज नहीं करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, 0 लेगा। तो मान लीजिए बैलेंस का वैल्यू अब अभी फिलहाल हमारा 0 है, तो मैं एक सिंपल सा फंक्शन लिख रही हूँ इसमें, डिक्रीमेंट। तो आज जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, तो ये क्या करेगा, सिर्फ जो बैलेंस की वैल्यू है उसको एक वैल्यू से माइनस कर देगा। बैलेंस माइनस माइनस मतलब 1 से उसको माइनस, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस -1 कर दो। तो ये शॉर्टकट होता है ये लिखने का। तो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने अगर कुछ करी हैं तो उसमें बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है ऐसे करने का। तो इंक्रीमेंट में हम क्या करते हैं, एक वैल्यू अगर हमें प्लस करनी है तो हम सिंपली लिख सकते हैं बैलेंस प्लस प्लस। तो पहले एक तो मैं दोनों फंक्शंस को पब्लिक कर लेती हूँ ताकि हमारे पास इसके गेट वो क्रिएट हो जाए गेटर्स, और हम देख पाए इम्प्लीमेंट करके इसको। ठीक है, और दूसरी बात, इसका वर्जन चेंज करते हैं। तो हमें पहले पुराने वर्जन पे देखते हैं कि क्या होता है। तो 0.7.0 मैंने करा, मैंने जैसे ही इसको सेव करा मेरे पास एक एरर आया। अब ये एरर क्या कह रहा है कि आपका कंपाइलर वर्जन और आपका सोर्स फाइल वर्जन डिफरेंट है। तो जैसे कि हमको फर्स्ट क्लास में एकदम बताया था, आप देखिए कंपाइलर का वर्जन यहाँ 0.8.0 चूज हो रखा है पिछली फाइल के अकॉर्डिंग, बट हमें किस पे काम करना है, 7.0 पे। तो हमें कंपाइलर का वर्जन चूज करना होगा 7.0। जैसे ही आप ये चूज करके सेव करते हो, अब आप देखिएगा ये कंपाइल होना शुरू हो गया है कोड हमारा, और अब ग्रीन टिक आ गई है। तो हमारे सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ग्रीन टिक एक्सपेक्टेड है कि हमारा कोड कंपाइल तो एकदम सही होना चाहिए, क्योंकि हमने एक बैलेंस वेरिएबल बनाया है कुछ और उसमें कुछ भी वैल्यू अभी नहीं पता है, तो बाय डिफॉल्ट 0 है। हमने डिक्रीमेंट कॉल किया है और इंक्रीमेंट उस पर कॉल किया है। तो आइए अब इसको डिप्लॉय करते हैं। तो डिप्लॉय हमने कर दिया है, पहले इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे में अच्छे से दिखें वैल्यू सारी। और ये हमारा डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में 3 बटन्स हैं, और एक हम इसको कंसोल को भी देखेंगे। तो आप देखिए कुछ भी सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होती है तो यहाँ ग्रीन टिक आती है, हमें पता है। तो पहले हम बैलेंस की वैल्यू चेक करते हैं। जैसे हमने बैलेंस की वैल्यू चेक करी, हमारे पास आई 0, विच इज राइट, क्योंकि 0 इनिशियली 0 ही होना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं इस पर डिक्रीमेंट कॉल करती हूँ तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, एरर आना चाहिए, क्योंकि 0 का माइनस करोगे तो वो होना ही नहीं चाहिए, पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। बट हम यूज करें 7.0 वर्जन, इस पे अगर मैं अब डिक्रीमेंट कॉल करती हूँ, देखिए ये सक्सेसफुल हो गई मेरी डिक्रीमेंट, मतलब कोई एरर नहीं आया, माइनस हो गया। अब मैं बैलेंस की वैल्यू देखती हूँ कि क्या है। अब देखिए आप, बैलेंस की वैल्यू क्या हो गई है, 255। तो आप अपने आप देख सकते हैं कि 0.7.0 में क्या हो रहा था, जैसे 0 को माइनस कर रहे थे अब क्या हो रही थी वैल्यू, 255। इसको क्या बोलते हैं, अंडरफ्लो की प्रॉब्लम। अब मान लीजिए ओवरफ्लो देखना है, तो अब हमारे बैलेंस की वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं, 255। अब मैंने इंक्रीमेंट पे कॉल किया,
ये देखिए ग्रीन टिक आ गई, मतलब इंक्रीमेंट भी सक्सेसफुल हो गया। अब मैं बैलेंस की वैल्यू चेक करती हूँ, अब क्या आ गई 0, जबकि 256 होनी चाहिए थी, या फिर 256 क्योंकि पॉसिबल नहीं थी तो एरर आना चाहिए था। बट क्योंकि ये पुराना वर्जन है तो इसमें बैलेंस क्या हो गया, साइकिल की तरह 0 पे पहुंच गया। अब ये है वल्नरेबिलिटी जो हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका अब अगर हम नए वर्जन में चेक करें तो मैं अब वापस से इसको 0.8.0 कर देती हूँ और सेव करती हूँ। फिर से वही एरर आएगा क्योंकि मुझे कंपाइलर का वर्जन फिर से बदलना पड़ेगा। इसमें अब मैं मान लीजिए 0.8.0 कर देती हूँ इसको, और अब मैं इसको कंपाइल करती हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल एस दबाया तो ये घूम रहा है। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि कंपाइलर इसको चेंज करने में थोड़ा डाउनलोड करना पड़ता है। अब ग्रीन टिक फिर से आ गया। तो आप ये मत सोचिएगा कि ये कंपाइलेशन में ही कुछ इशू देगा, कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है आपका, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई रूल्स ब्रेक नहीं करे हैं, सारा सिंटैटिकली सारा कोड बिल्कुल सही फॉलो करा है हमने, कोड में कोई चेंज नहीं करा, सिर्फ वर्जन में चेंज करा है। तो कोड हमारा कंपाइल तो हो गया। अब डिप्लॉयमेंट पे आ जाते हैं, पुराने वाले को हटा देते हैं, अब नया वाला डिप्लॉय करते हैं। अब देखिए सक्सेसफुल हो गया डिप्लॉय। अब देखिए 3 बटन हो गए हैं। अब बैलेंस की वैल्यू सबसे पहले कितनी आ रही है, 0, जो कि होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट। अब आप देखिए कंसोल पे थोड़ा नजर रखिएगा, मैंने 0 के बाद जैसे ही डिक्रीमेंट पे कॉल किया, देखिए ग्रीन टिक की जगह रेड क्रॉस आया है और इसमें लिखा है कि ट्रांजैक्शन हैज बीन रिवर्टेड टू द इनिशियल स्टेट, माने कि मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो मेरी पिछली स्टेट जो थी वो उसी पे रिवर्ट हो गई है, इसमें कुछ बदलाव नहीं आया, ब्लॉकचेन की स्टेट में कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन को रिवर्ट कर दिया, वापस भेज दिए। क्यों? क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब 0.80 वाली वर्जन में ये टेक केयर सॉलिडिटी ने खुद किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो ट्रांजैक्शन ही कंप्लीट नहीं होगी। तो अगर यहाँ पे वैल्यू बैलेंस की 255 होती और मैं इंक्रीमेंट कॉल करती, तब फिर से क्रॉस आता कि ये जो है ये ओवरफ्लो की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और इसलिए ये ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाई। और ये बिल्कुल सही तरीका है इसके होने का, ऐसा ही होना चाहिए था, बाय डिफॉल्ट सॉलिडिटी में टेक केयर होना चाहिए था, बट पुराने वर्जन में ऐसा नहीं था। इसलिए हमें ध्यान रखना है, अगर हम पुराने वर्जन पे काम कर रहे हैं तो हमें कुछ ऐसी लाइब्रेरी थर्ड पार्टी इंपोर्ट करके यूज करनी चाहिए जो कि इस चीजों का ध्यान रखे, या फिर हमें नए वर्जन पे स्विच कर जाना चाहिए। तो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के कॉन्सेप्ट में आज इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेसन में।